हमारे साथ बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जनकराम जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सर, पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि कल तेजस्वी यादव के एक बयान को हम सुन रहे थे, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब मौजूदा जो बिहार की सरकार है वो जैसे अब बेरोजगारी से लड़ रही है, बीजेपी से परेशान होकर ऐसे पैतरे आजमा रही है। मुझे लगता है कि उनके जो कथनी था वो करने में परिवर्तित करके दिखाए। खुशी की बात होगी, नौजवान है और बिहार तो यही जानना चाह रहा है। बिहार की जनता तो सुशासन इसलिए लाई थी कि आपने माता पिता की सरकार में जिस तरह दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोगों को हक हकूक को लुटमारी हो रहा था, वो ब्लॉक हो, पंचायत हो, जिला हो, उसमें गरीब की बात नहीं सुनी जाती थी। लाठी और डंडे की बात होती थी, लाठी में तेल पिलाउन की बात होती थी। गरीब के बेटा रमई राम को जब मुजफ्फरपुर में ताजपोशी हुआ था तो वो सोने को मुकुट को अपने माता पिता ने जब्त कराने का काम किया था। ये बिहार प्रदेश जानता है। बीबी विश्वास, चंपा विश्वास, इन तमाम बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आपकी कुकृत्य सरकार में क्या हुआ करता था। इसलिए बिहार की जनता ने परिवर्तन करके एनडीए की सरकार लाने का काम किया था। लेकिन फिर आप एनडीए की सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए महागठबंधन के, तो जनता को कहीं ना कहीं ये डर भय जो था, फिर आपने डर और भय और सशंकित होने के लिए आपने छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते बिहार के 13 करोड़ जनता को हम आपके कुशासन में मरने मिटने नहीं देंगे। उसके लिए हम सशक्त बन के, ताकत बन करके खड़े होंगे कि आप बिहार की जनता को महा जंगल राज आप लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा कदम उठाया है और जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा जनकराम जी, जैसे जैसे इन बागियों तमाम मंत्रियों की कुंडली खोली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मुख्यमंत्री जी हों या फिर उप मुख्यमंत्री हों, वो शांत हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है कि उनके सरकार में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो कोई वैसे दो चार को छोड़ करके स्वच्छ छवि का कोई है ही नहीं। पूरे के पूरे वो अमली जामा में भ्रष्टाचार से अखंड से डूबे हुए वो मंत्री। मुझे लगता है कि तो मुख्यमंत्री जी का एक बयान मैं सुन रहा था कि मुझे जानकारी नहीं है। ये तो बड़ा आश्चर्य करने वाली बात है। एक आप छोटे से पद और पदाधिकारी के लिए आप वैकेंसी निकालते हैं तो उसके 2-3 आपने एग्ज़ाम लेते हैं, एग्ज़ाम के बाद से उसको वेरिफिकेशन करवाते हैं, डीएम से रिपोर्ट लेते हैं, चरित्र प्रमाण लेते हैं, तब एक छोटे छोटे पदों पे आप उसकी नियुक्ति प्रमाण पत्र देते हैं। लेकिन जिसके कंधे पे बिहार के 13 करोड़ जनता को जवाबदेही, जिसको मंत्री के गोपनीय पत्र आप दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, वैसे मंत्री को आप एक स्वर में कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। अब सब जानबूझ करके आपने भ्रष्ट अखंड डूबे हुए लोगों को आपने मंत्रिमंडल का ओथ दिला दिया। और जब जनता के बीच में आक्रोश है, आपके विधायकों में आक्रोश है, आपके पार्टी में आक्रोश है, स्वच्छ छवि के विधायक आप मंत्री नहीं बनाते हैं, दुर्दांत अपराधी गुंडे मवाली ववाली को आपने मंत्री पद का वो दिला देते हैं, तो बगावत उनके पार्टी में हो रही है। उस पार्टी के बगावत को रोकने के लिए आप ऐसे तैसे बयान देते हैं, ये जनता के बीच में क्षम्य नहीं है। अच्छा सर, मेवालाल जी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 72 घंटे के अंदर उनसे त्यागपत्र ले लिया गया था शपथ ग्रहण के बाद। अब जो कानून मंत्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कृषि मंत्री को लेकर भी सवाल है, शिक्षा मंत्री को लेकर भी सवाल है, इन तमाम सवालों के बीच ये शांति, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? यही तो जनता जानना चाह रही है, देखना चाह रही है हिम्मत तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने उनसे इस्तीफा ले ले। आपने नाम लिया वो पूर्व शिक्षा मंत्री का, वो जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनके ऊपर भी कोई ऐसा क्लेम लगा तो उन्होंने घंटों के अंदर इस्तीफा देने का काम किया था। ऐसे दर्जनों उदाहरण देखने को मिला। आए सुशासन के नाम से जाने जाने वाले एनडीए के मुख्यमंत्री आज तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश जी हैं। आप इस्तीफा क्यों नहीं लेते हैं? और नहीं लेते हैं तो बिहार की जनता जानना चाह रही है कि आप स्वयं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं। सर, अब बीजेपी की रणनीति आगे क्या कुछ रहने वाली है? महज सत्ता के लिए नहीं, प्रदेश की जनता के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि 365 दिन का साल होता है, 5 साल में 1825 दिन होता है। भारतीय जनता पार्टी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता ये देश के छत्रपति साहू जी महाराज हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, शिवाजी महाराज जी हो, महात्मा गांधी जी हो, राजेंद्र प्रसाद जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, और तमाम महापुरुषों के साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को लेकर के जो उनकी सपना रही कि जब तक हम गरीबों को रहने का घर, खाने की रोटी, पहनने का कपड़ा, चलने का रास्ता उनको
सुख सुविधा नहीं दे पाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी परिवार की बात नहीं करती है, जाति धर्म की बात नहीं करती है, मजहब की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने पहले राष्ट्र होता है। राष्ट्र को सर्वोपरि ध्यान में रख करके देश के गरीबों को समस्याओं का निराकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आए दिन काम करती रहती है। मुझे लगता है कि बिहार में जो भी घटना चक्र घटित हुई है उसके पीछे ये अगर किसी का दोष है तो बिहार का मुख्यमंत्री जी इसके जवाब देंगे, और जनता के साथ कोई भी अन्याय अत्याचार हो रहा है इसकी टोटल जवाबदेही बिहार के मुख्यमंत्री को। सर आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जब से शपथ ग्रहण हुआ है महागठबंधन सरकार का, उसके बाद तमाम लोग अपनी अपनी जो बातें हैं वो रख रहे हैं। कोई कह रहा है 2 महीने में सरकार गिर जाएगी, कोई 6 महीने में कह रहा गिर जाएगी। जनकराम जी की दूरदृष्टिता क्या कुछ कहती है कि कितने दिन की सरकार है ये? मुझे लगता है कि सबसे लोकतंत्र में चौथा स्तंभ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को माना गया है, और आप लोग छोटी छोटी बातों को इतनी स्वच्छ छवि से आप लोग निखारते हैं, जनता के बीच में परोसते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जो आकलन ही बता रहा है कि ये सरकार बहुत दिन के लिए नहीं है, ये सरकार अपने आप खुद की गिर जाएगी, और ये पाप का घड़ा भर चुका है। और बिहार के मुख्यमंत्री जी के ही घर में इस तरह की चर्चाएं चल रही है कि इन्होंने जो भी कदम उठाया है बिहार की जनता के साथ तो नहीं है, लेकिन आप जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है वो जेडीयू के खिलाफ में भी उनके विधायक बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि उनके अपने कुनबे में भी इस तरह की ऐसी लड़ाई होगी कि उनकी सरकार बहुत जल्दी चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो थे बिहार के पूर्व मंत्री जनकराम जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि बिहार की मौजूदा सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। विजय संतोष के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत।